वीडियो में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल डिस्कस करूंगा। चाहे कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, चाहे इंट्राडे ट्रेडर हो, पोजिशनल ट्रेडर हो, हर एक के दिमाग में ट्रेड करने के बाद एक चीज जरूर रहता है, टारगेट। मतलब स्टॉक कहां तक जाएगा वो पता करने की टेक्निक्स या कोई जजमेंट, वो कोई भी मेथड हो, लेकिन वो दिमाग में जरूर रहता है। मतलब मान लो स्टॉक कोई ऊपर जा रहा है या कोई ट्रेंड अप है, अब इसको राइड करने का या इसमें बने रहने की टेक्निक्स होते हैं। जैसे मैं कोई एक इंडिकेटर यूज कर लूं, जैसा सिंपल मूविंग एवरेज, और ट्रेंड में बना रहा हूं, तो जब तक ट्रेंड ऊपर है तब तक मैं स्टॉक में बना रहूंगा एंड आई विल मेक मनी। अब ये कहना जितना आसान है, करना उतना आसान नहीं है, राइट। कोई भी इंडिकेटर आप यूज करो या कोई भी और टेक्निक यूज करो, हर एक के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। कभी ये इंडिकेटर का स्टॉप लॉस दूर रहता है, कभी नजदीक होता है, और ये इंडिकेटर के सेटिंग्स के हिसाब से वो सारे भी चेंज होते हैं, चाहे वो कोई भी टूल हो, कोई भी टेक्निक हो। अब इसमें क्या होता है कि ट्रेंड में अगर जब स्टॉप लॉस दूर है तो आप ज्यादातर बने रहते हो और छोटे मोटे या रिट्रेसमेंट में आप बाहर नहीं निकलते। जब वो छोटा मोटा भी नीचे आता है तब भी आप स्टॉक में बने रहते। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या होता है कि जब बड़ा रिवर्सल आता है तो आप काफी लेट बाहर होते, और अगर आपका एग्जिट करने का मेथड है वो बहुत टाइट है तो आप निकलते जल्दी हो, लेकिन इसका डाउनसाइड क्या है कि बार बार आप निकलते हो ट्रेंड से और फिर वापस प्राइस ऊपर चला जाता है। तो ये प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। इसमें कोई भी अप्रोच लो, पूरी तरह से 100% परफेक्ट नहीं होता है। ये तो लाइफ में जो समझ गया उसका काम बेटर होता है, बिकॉज वी हैव टू देन अंडरस्टैंड कि कोई भी मेथड का जो डाउनसाइड है वो हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है एंड फिर उसको लेके आगे चलना पड़ता है। अब ये सब में भी एक बीच वाला रास्ता क्या हो सकता है कि कीप बुकिंग प्रॉफिट्स। ट्रेंड ऊपर है, हम बने भी रहे, बीच बीच में चाहे पार्शियल चाहे फुल हम प्रॉफिट्स करते रहे, बुक करते रहे और फिर एंटर करें। इसके लिए लोग देखते हैं टारगेट। अब ये टारगेट एक तो होता है कि रिस्क रिवार्ड जैसा, मतलब मैंने जब स्टॉप लॉस डिसाइड किया ट्रेड लेते वक्त, मतलब यहां मैंने एंट्री लिया और स्टॉप लॉस जितना था, मान लो ये 1 रुपी का है और मुझे 3 रुपीज का अगर प्रॉफिट होता है तो मैं निकल जाऊंगा, तो ये हो गया 1:3, तो 1:2, 1:3, इस टाइप का एक मेथड होता है। या टेक्निकल बेसिस के ऊपर टारगेट्स आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे आपने अगर सुना होगा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर या कप एंड हैंडल, ऐसे पैटर्न्स होते हैं, और वो पैटर्न का जितना डेप्थ है उतना ही वो ऊपर एक्सटेंड करके इसका टारगेट होता है। या और भी टेक्निकल बेसिस पे टारगेट्स होते हैं, जैसे फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, ट्रेंड लाइंस है, बहुत सारे मेथड्स होते हैं। अब कोई भी मेथड से जो टारगेट हो, वो टारगेट ऐसा तो नहीं होता है कि बिल्कुल ये टारगेट है, प्राइस यहां तक ही जाएगा और वहां से ही वापस नीचे आ जाएगा, ये नहीं होता है। तो बिल्कुल एक्यूरेट परफेक्ट टारगेट नहीं होता, लेकिन हमारे लिए गाइडलाइन होता है कि यहां तक पॉसिबिलिटी है। अब जब ये टेक्निकल मेथड्स पे टारगेट्स की बात आती है ना, तो मुझे एक बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक लगा पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स में। जिन लोगों को पॉइंट एंड फिगर चार्ट पता नहीं है उन्हें भी वो सब पूरा सीखने की जरूरत नहीं है। हमारा काम तो टारगेट आइडेंटिफाई करना है ना, वो बहुत आसान तरीके से हम कर देंगे। तो ये P&F चार्ट देखिए इस टाइप से होता है। तो बेसिकली जब ये कॉलम ऑफ एक्स है, इसका मतलब है प्राइस ऊपर जा रहा है, ये अप ट्रेंड है, ठीक है, क्योंकि कितने भी नंबर ऑफ डेज का ये कॉलम होता है। और कॉलम ऑफ ओ मतलब प्राइस नीचे जा रहा है, वो डाउन ट्रेंड है। अब ये जब कॉलम ऑफ एक्स से हम एक्चुअली कोई एक काउंट लगा सकते हैं, इसको, इस मेथड को कहते हैं मल्टीपल वर्टिकल काउंट। यहां से प्लॉट करो तो इस टाइप का ये काउंट प्लॉट हो जाता है चार्ट में। ऐसे 2 काउंट आपको दिख रहे हैं। तो बेसिकली एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जिसमें इस कॉलम के ऊपर, ये हर कॉलम से नहीं प्लॉट होता है, इसके कुछ रूल्स है, कुछ टेक्निक्स है। इसको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है शेल्फ में और गुरुकुल के कोर्स में। जो सब्जेक्ट को अच्छे से समझना चाहते हैं उन्होंने जरूर वो एक्सप्लोर करना चाहिए, तो उनको समझ में आएगा कि कहां से हम टारगेट या काउंट लगा सकते हैं। अब ये बॉक्स वैल्यू क्या है, टाइम फ्रेम क्या है, पैटर्न क्या रहा है, वो सब बेसिस के ऊपर एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जिससे ये काउंट्स प्लॉट होते हैं। अब ये है VC1, VC मतलब वर्टिकल काउंट, ये वर्टिकल। एक और मेथड होता है हॉरिजॉन्टल काउंट, वो भी इतना इफेक्टिव है लेकिन वो सब्जेक्टिव है, इसलिए इसको मैं अभी यहाँ पे टच नहीं कर रहा हूँ। तो ये VC1 या VC2, या इसको आप सिंपल बोलो टारगेट 1 या टारगेट 2। तो ऐसे आप किसी भी कॉलम से एक क्लिक में एक्चुअली वो प्लॉट हो जाता है। अब मान लो आपको समझ नहीं भी आता, ये काउंट ओपन किया ना हमने, एक बहुत अच्छा टूल बनाया है। ऑटो टूल में जाओगे, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है ऑटो ओपन वर्टिकल काउंट। इसको क्लिक करोगे तो ये जहां से ये काउंट वैलिड है वहां से इस तरह से प्लॉट हो जाए। जो ओपन काउंट है वही प्लॉट हो। अब ये जो काउंट है, ये प्राइस जब यहाँ पे आ जाता है तो हम इसको कहते हैं काउंट क्लोज हो गया, मतलब अचीव हो गया। और अगर ये ना आए, उसके पहले प्राइस इसके नीचे चला जाए, ये जो बॉटम है जहां से ये प्लॉट हुआ, अगर इसके नीचे चला जाए तो ये काउंट फेल हो जाए। ये इसके 2 रूल्स है, ठीक है। बाकी और कुछ मेथड्स हैं इसको करने के, बट वो अभी यहाँ टच नहीं कर रहा मैं, अभी उसकी जरूरत नहीं। अब ये टारगेट से आगे का टूल है एक्चुअली जो काउंट है, बट मैं उसके ऊपर आता हूं। उसके पहले आपको मैं एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं।
देखिए, जब हम कह रहे हैं वर्टिकल काउंट ऑब्जेक्टिव इन नेचर है, तो अगर ऑब्जेक्टिव है तो इसका अच्छे से स्टडी हो सकता है। हम पीछे जाके इसको प्लॉट करके देख सकते हैं कि प्राइस ने कैसे रिएक्ट किया। तो आप देखिए निफ्टी में ये जैन 2016 से सितंबर 2024 का एक काउंट का स्टडी है। सारे काउंट जो है उस चार्ट पे जहां जहां से वैलिड कॉलम से लगने चाहिए वो सारे लगा के उसको स्टडी किया है कि कैसे बिहेव किया प्राइस ने बाद में। तो ये एक डेटा है। इतने टाइम में नंबर ऑफ बुलिश काउंट्स और बेरिश काउंट्स या आपको यहाँ पे दिख रहा है ईयर वाइज। तो टोटल 76 बुलिश काउंट्स है, 56 बेरिश काउंट्स। अगर आप देखो तो बुलिश काउंट जो 76 है उसमें से VC1 है जो फर्स्ट टारगेट है वो 81.58% टाइम प्राइस वहां पे गया है, वो काउंट क्लोज हुआ है। सेकंड काउंट जो है वो 71% टाइम हिट हुआ है। बेरिश काउंट में प्राइस ने 73% टाइम ऑलमोस्ट बेरिश काउंट फर्स्ट काउंट जो है वो अचीव किया है, और सेकंड बेरिश है वो 56% टाइम अचीव हुआ है। ये बेरिश काउंट का रेशियो विल बी बेटर अगर मैं लोअर टाइम फ्रेम में जाऊं, 1 मिनट टाइम फ्रेम में, तो ये बेरिश काउंट्स का परफॉर्मेंस बेटर होगा। ये हालांकि चाहे काउंट हो चाहे पैटर्न हो, बिकॉज इंडियन मार्केट्स में ज्यादातर हमने बुलिश ट्रेंड्स देखे हैं। जो बेरिश पैटर्न्स हो, बेरिश काउंट्स हो, उसका परफॉर्मेंस बेटर होता है जब हम लोअर टाइम फ्रेम में जाए। तो ये मैंने एक इंस्ट्रूमेंट का आपको ये थोड़ा सा रेशियो आपके जजमेंट के लिए बताया। लास्ट कितने ही सालों से, ऑलमोस्ट 15 साल से ज्यादा, डेली बेसिस पे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स पे ये काउंट्स हमने ट्रैक किए। एक और हॉरिजॉन्टल काउंट भी होता है वो, और वर्टिकल काउंट बहुत अच्छा मेथड है कि प्राइस का हम एक आइडिया ले के पैटर्न के बेसिस पे, करंट स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्या पॉइंटर्स है ना। ये काउंट है, इसको हम टारगेट तो कह सकते हैं लेकिन ये उससे ज्यादा है। आप इसको कहो माइलस्टोन या पॉइंटर्स कि यहां तक ये प्राइस दिखा रहा है। अब टिपिकली क्या होता है बुल मार्केट में, ये काउंट है, यहां से एक काउंट आपका ओपन हो गया, मतलब फर्स्ट और सेकंड दो काउंट ओपन हो गए। अब जैसे ही एक फर्स्ट अचीव होता है टिपिकली कोई और एक ओपन हो जाता है, फिर जैसे ही वो अचीव होता है कोई और एक ओपन हो जाता है। तो बुल मार्केट में वर्टिकल काउंट्स ओपन होते रहते हैं। सेम वे बेरिश मार्केट में डाउनसाइड काउंट्स ओपन होते रहते हैं, और कभी कभी 2-3 काउंट्स हमें एक ही एरिया दिखाते हैं, इसको काउंट क्लस्टर कहते हैं। तो ये जो है वो पॉइंटर्स हैं कि जहां पे हमें आइडिया आता है कि यहाँ प्राइस करंट पैटर्न के बेसिस पे यहां तक जाने के चांसेस है। अब इसको हम यूज कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो समझ लो अगर इंडेक्स है 0.10% डेली और 0.05% 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आप यूज कर सकते हो। अगर फ्रंटलाइन स्टॉक है 0.25% डेली या 0.15% ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम, और अगर स्टॉक है मिड कैप स्टॉक हो या कोई और दूसरा, तो आप 1% डेली या 0.25% लोअर टाइम फ्रेम पे, 0.15% भी लोअर टाइम फ्रेम पे ये चलेगा। और आप अलग अलग बॉक्स वैल्यू में देख सकते हो, जैसे 1% देखा उसके साथ 3% 5% भी देख सकते हैं, 0.25% देखा उसके साथ 1% 3% भी देख सकते हैं। तो 2-3 बॉक्स में हमें ऊपर का या नीचे का काउंट्स कहां पे एक्टिव है वो समझ में आएगा। जैसे ही प्राइस वो काउंट अचीव करेगा, वो काउंट क्लोज हो गया, वो आपकी स्क्रीन से हट जाएगा। ये आप ट्रेड पॉइंट डेस्कटॉप में, जोन में या इवन मोबाइल ऐप में भी चार्ट ओपन करके सिंपली काउंट लगा सकते हो। आपको रोड मैप समझ में आ जाएगा कि वो प्राइस क्या दिखा रहा है। अब जब बुलिश काउंट ओपन है तो टिपिकली हमने बुलिश पैटर्न्स या बुलिश स्ट्रेटेजीज, आप किसी भी चार्टिंग मेथड में फॉलो कर रहे हो उसको फॉलो कर सकते हो, और ये पॉइंटर्स आपके दिमाग में रहते हैं कि यहां तक प्राइस दिखा रहा है बेस्ड ऑन द पैटर्न। अगर बेरिश काउंट ओपन है तो आप बेरिश स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हो। कभी कभी ये होगा एक बुलिश काउंट भी ओपन है और बेरिश काउंट भी ओपन है, बिकॉज प्राइस ऐसा है कि दोनों साइड की पॉसिबिलिटीज है। तब अगर कोई एक वैनिश होता है, मतलब कोई एक फेल होता है, वो ज्यादा बेटर है, लेकिन हमें पता नहीं कौन सा पहले फेल होगा। तो यहाँ पे सिर्फ इतना करना है कि ब्रेकआउट जिस डायरेक्शन में हो वो ब्रेकआउट पैटर्न्स ट्रेड करने हैं। मतलब अगर बुलिश डायरेक्शन में ब्रेकआउट मिले तो ठीक है, तो बुलिश पैटर्न्स, नहीं तो बेरिश डायरेक्शन में मिले तो बेरिश पैटर्न्स ट्रेड करेंगे हम। और यहाँ पे हम दिमाग में रखेंगे कि दोनों साइड के काउंट्स हमें चार्ट पे दिखा रहा है। जो क्लियर अप ट्रेंड होते हैं वहां पे नॉर्मली बेरिश काउंट्स फेल हो जाते हैं और सिर्फ बुलिश काउंट्स रहते हैं, और जो क्लियर डाउन ट्रेंड्स होते हैं वहां पे सिर्फ बेरिश काउंट्स होते हैं। अब एक एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैं वॉच लिस्ट ओपन करता हूँ और रैंडमली किसी स्टॉक पे क्लिक करता हूँ। पहले तो यहाँ ये 1% है बॉक्स वैल्यू, ऑटो काउंट में मैंने ऑटो ओपन वर्टिकल काउंट लगा दिया। देखिए ये काउंट्स ओपन हो गए, ये बुलिश काउंट्स है, ये बेरिश काउंट्स है, इसमें दोनों ओपन है। जिनको P&F पता है ये ट्रायंगल पैटर्न है, यहाँ पे जिस साइड डायरेक्शन मिले वहां ट्रेड हो सकता है, बट काउंट्स हमारे दिमाग में। फिर मैं इंस्ट्रूमेंट चेंज करता हूँ, देखिए यहाँ पे सिर्फ बुलिश काउंट्स ओपन है। इसमें मैं देखूं तो इसमें भी सिर्फ बुलिश काउंट्स ओपन है। ऑफ कोर्स आई कैन गो एंड सी अदर बॉक्स वैल्यूज ऑल्सो, और वहां पे भी मुझे समझ में आ जाएगा कि बुलिश बेरिश। तो इससे थोड़ा सा क्लस्टरिंग भी समझ में आता है, और कौन से काउंट्स ओपन है, डायरेक्शन क्या है वो भी समझ में आता है। आप अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, आप अपने टाइम फ्रेम पे लगाओ। इंट्राडे टाइम फ्रेम में भी जैसे मैंने बोला 1 मिनट टाइम फ्रेम पे बॉक्स वैल्यूज मैंने सजेस्ट किया। आप अगर इंट्राडे ट्रेडर हो या स्विंग ट्रेडर हो वहां पे लगा सकते हो। 1 मिनट टाइम फ्रेम में जो काउंट लगते हैं, ऐसा जरूरी नहीं वो सिर्फ इंट्राडे के लिए, वो स्विंग काउंट्स है। कभी 2 दिन 5 दिन बाद भी
वो एक डायरेक्शन हमें समझ में आता है कहां तक जाने का पॉसिबिलिटी। काउंट्स में और एक इंटरेस्टिंग चीज है, अगर आपको ये पता करना है कि कौन से इंस्ट्रूमेंट्स में आज बुलिश और बेरिश काउंट्स ओपन हुए, तो आप आर जोन में जाके P&F स्मार्ट स्कैनर्स में फॉलो थ्रू स्कैनर पे क्लिक करेंगे और कोई भी ग्रुप आप सिलेक्ट कर लीजिए स्टॉक्स का, बॉक्स वैल्यू यहाँ डिफाइन कर सकते हैं, और जैसे ही स्कैन किया आपको वो इंस्ट्रूमेंट्स दिखेंगे जहां पे बेरिश और बुलिश काउंट्स ओपन है। देखिए VC1 VC2 और वो आपको यहाँ दिख जाएंगे। इस पे आप फ्रेश ऑप्शन सिलेक्ट करके स्कैन करते हो तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स दिखेंगे जिसमें काउंट्स आज ओपन हुए हैं, बुलिश या बेरिश। अच्छा, ये जो पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स पे ये जो काउंट्स है, ये बहुत ही मैथमेटिकल और बहुत लॉजिकल कैलकुलेशन है। मतलब एक कॉलम जो होता है ना, उसमें बहुत सारे दिन का डेटा होता है, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होता है, उसके बेसिस पे वो काउंट का एक मेथड है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इतने सालों में देखा हुआ और वेल प्रैक्टिस्ड और वेल टेस्टेड मेथड है ये, जो डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल हो सकता है जजमेंट, एक आइडिया के लिए कि क्या दिखा रहा है बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर के प्राइस पॉइंटर्स क्या है यहाँ से। जो लोग P&F प्रैक्टिशनर्स हैं उन्होंने जरूर ऑब्जर्व किया होगा कि ये बहुत इफेक्टिव मेथड है। बहुत सारे ऐसे काउंट होते हैं, जैसे एग्जांपल है ना यहाँ पे ऐसे बॉटम में, फिर जब ये काउंट एक्टिव होते हैं कभी कभी ये ऐसा लगता है कि ये लेवल्स पॉसिबल है भी क्या नहीं, ये मुश्किल है बिलीव करना, बट ये है, हमने बहुत बार देखा है कि इन फ्यूचर इसका एक अचीवमेंट रेशियो अच्छा होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये काउंट जो दिखाते हैं वो होने ही वाला है या ज्यादा एक्यूरेट ही है, ऐसा नहीं होता है। एक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है, लेकिन बहुत इफेक्टिव है और बहुत यूजफुल है। और इसी के लिए मैंने ये वीडियो भी डिस्कस किया कि आप सिंपली प्लॉट करके आपको पॉइंटर्स मिल जाएंगे, उसके बाद डेफिनेटली आपको अपने प्राइस पैटर्न पे ट्रेड करना है, अपनी स्ट्रेटेजी के बेसिस पे ट्रेड करना और उसके हिसाब से ही स्टॉप लॉस फॉलो करना है। लेकिन एक आइडिया और जजमेंट के लिए बहुत अच्छा टूल है फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स। जो भी इंस्ट्रूमेंट्स आप फॉलो कर रहे हो, स्टॉक्स, मिड कैप, स्मॉल कैप, इंट्राडे टाइम फ्रेम पे, कमोडिटीज, करेंसी या इवन ऑप्शंस चार्ट, इस पे भी आप ये टूल लगा के बेनिफिट ले सकते हो इसका। ये बहुत ही इफेक्टिव टूल है। और इसमें एक ऑटो वर्टिकल काउंट ऐसा टूल है जो सारे ही काउंट्स दिखाता है जो प्लॉट हुए। उसमें कुछ टेक्निकलिटीज है, सारे ही काउंट्स नहीं दिखाता बट काफी हद तक दिखा देता है, लेकिन वो उसमें काफी काउंट्स आते हैं, इसलिए हमने वो स्क्रीन से हटा दिए। क्लीन रखने के लिए सिर्फ ओपन काउंट्स है, उसके लिए ये टूल बनाया। तो आई एम श्योर आपको ये काफी बेनिफिशियल लगेगा। इनफैक्ट आप यहाँ पे जो सिर्फ दो टूल लगाओ ना, ऑटो 45 लाइंस और ऑटो ओपन वर्टिकल काउंट्स, आपके पास इतने पावरफुल टेक्निक्स चार्ट पे है कि जिसका अभी तक शायद आपको अंदाजा नहीं अगर आपने इसको यूज नहीं किया है। अब देखिए, मोबाइल ऐप में आप किसी भी स्क्रिप्ट पे यहाँ क्लिक करोगे, चार्ट पे जाओगे। अब जैसे कैंडलस्टिक चार्ट ओपन हुआ, इसको पॉइंट एंड फिगर कर लीजिए। अब मान लो मैं ये डेली टाइम फ्रेम पे भी आप कर सकते हो। मान लो मैं इंट्राडे जा रहा हूँ, बॉक्स वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, टाइम फ्रेम यहाँ से चेंज किया, जो भी टाइम फ्रेम हो यहाँ से मैंने ऑटो ओपन वर्टिकल काउंट, थर्ड ऑप्शन, इस पर क्लिक किया, काउंट लग गए। इसी के साथ जो सेकंड ऑप्शन है ऑटो 45 लाइंस, ट्रेंड लाइंस भी आ गए, काउंट्स भी आ गए। तो वॉच लिस्ट में आपका कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, आप ओपन करके चार्ट पे क्लिक करके जैसे आप ओपन करोगे, ट्रेंड लाइंस एंड काउंट्स प्लॉट हो जाएंगे अपने आप। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है। थैंक यू फॉर योर टाइम।